राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 24 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 9 बजे कोलकाता में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाचरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं कामपि तत्त्वमहाराजाति। हरि ओं नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमस्ते। राम 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 राम। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। गीता की रचना बहुत विलक्षण है। इसमें जो जो हम समझते हैं तुम्हें विलक्षणता और दिखती चली जा रही है। इस तीसरे अध्याय के लिखते समय ऐसा मालूम हुआ कि मनुष्य ठीक मर्यादा से चले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई नया साधन करने की जरूरत नहीं है। जो अपना कर्म है उसी कर्म को भगवान की पूजा बना ले, दूसरों की हित की बात बना ले, दूसरों की सेवा बना ले अपना काम, तो उससे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो देवान भाव्यतानेन अनेन ये पीछे बताया स यज्ञा प्रजाष्ट स्वा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके और कहा कि आप अपने में दूसरों के हित की भावना रखते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इससे तुम वृद्धिंगत हो, तुम्हारी वृद्धि से हो जाएगी। अनेन प्रश्न तुम अगली वृद्धि करोगे और एवेश वो तुष्ट करोगे, ऐसे वो कर्म तुम्हारे ऐसा आचरण है तुम्हारे कामना की पूर्ति करने वाला हो जाएगा। खुलासा करते हैं कि देवान भाव्यता नेन, आप अपने कर्मों के द्वारा देवताओं की वृद्धि करें और देवता आपकी वृद्धि करें। ऐसे परस्पर वृद्धि करते हुए परम श्रेय अवाप्स्यत, परम कल्याण की प्राप्ति कर लोगे। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि अपने लिए नहीं करके केवल दूसरों की सेवा के लिए ही काम करें। मनुष्य के लिए ऐसी बात है कि अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल दूसरों की सेवा ही करे, सेवा ही। बहुत ही बढ़िया एक सिद्धांत है ये। अपना जो कुछ हो सब सेवा में लगा दे। अपने पास बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, जो कुछ हमारी संपत्ति है, चीज है, वो सब दूसरों के लिए है, ऐसा भीतर से भाव बना लें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यही तनुकार फल विषय न भाई। इस शरीर का फल भोग नहीं है, सुख भोग नहीं है। ये सुख भोग के लिए और संग्रह के लिए मानव शरीर नहीं है। दूसरों को सुख देना
और दूसरों की सेवा करना, इसके लिए ही मनुष्य जन्म है। इस वास्ते ये मध्य लोक में लगा गया है। मानो पाताल वालों की सेवा करे, स्वर्ग वालों की सेवा करे और पृथ्वी मंडल वालों की सेवा करे। 5 ऋण बताए हैं, 5 यज्ञ बताए हैं, 5 हिंसा बताई है। तो हिंसा निवृत्ति, ऋण निवृत्ति के लिए अपना कर्म करे सदाई, 5 महायज्ञ करे। इसका तात्पर्य केवल दूसरों के हित करने में ही अपना जीवन लगाना चाहिए। अगर आप लोग अपने घरों में अगर इसको आप धारण कर लें तो स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। दुनिया मात्र का बड़ा भारी हित हो जाएगा। अपना सुख और अपना हित चाहते हैं, इससे हित नहीं होता, इससे सुख नहीं होता। क्यों? ये करके देख लिया, बहुत वर्षों से करते हैं अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, तो अभी तक लाभ हुआ नहीं है। तो ये रास्ता लाभ का नहीं है। अगर ये लाभ का रास्ता होता तो हमारे को परम लाभ हो गया होता। और इससे लाभ नहीं हुआ है तो लाभ लेने का रास्ता दूसरा है। वो क्या है कि दूसरों को लाभ हो, दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को आराम मिले, दूसरों का आदर हो, दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों का हित हो। ऐसा करने के लिए ही मानव शरीर है। ये हमारी विलक्षण एक पद्धति है, हमारे सृष्टि रचना की एक विलक्षणता है। ये ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने कही है इस बात को। ये भारतवर्ष जानता है, औरों को इसका पता नहीं है। अब भारतवर्ष इस स्वार्थ में लग जाएगा तो परमार्थ कौन करेगा? तो भाई बहनों से मेरा कहना है कि आप मेरी बात का ध्यान दे करके श्रवण करें, इस बात को सुने। आप आपका जीव सब दूसरों के हित के लिए है, केवल हित के लिए। कहते हैं कि ये कैसे होगा? सब ऐसे आप हो जाए तब तो सुगमता दिखती है। जैसे मैंने कहा कि भाई राम जी के जन्म होने पर सर्वस्व दान दीना सबका हो, सबको सर्वस्व दान दे दिया, जो का सब दे दिया। और जो पावा रखा नहीं था, वो जिसको मिला उसने भी नहीं रखा। तो क्या हुआ? सब दे गए, सब दे दे, वो देता वो देता, तो देना देना हो गया और है जैसे की जैसी स्थिति हो गई। अपने दिया दूसरों से आ गया तो अपनी स्थिति में कम नहीं हुआ। और एक परमार्थ, एक उत्साह, एक आनंद विलक्षण हो गया। इस बात को भारतवासी जानते हैं, हमारी ऐसी रीत है। एक हमारे मारवाड़ी कहावत है कि भुआ के विष देना और भतीजे के विष लेना। भुआ है, बहन स्वासनी है हमारी, इस बात से उसको देना है। और भुआ कहती है, भुआ कहते है भतीज लाई जुगोटो पीसी, वो जुगोटो मिलाई बच्चे मैं भतीजा है। तो वो तो भतीजों देती है। और भाई भौजाई है वे अपनी बहन को दे, अपनी नंद को देते हैं। ये परस्पर देने का भाव है। ऐसे ही विवाह में वे उसको दे, उसको वे दे उसको। ये हमारी पद्धति एक विलक्षण है। ये अपने पास जो कुछ है वो अपने लिए नहीं है, वो औरों के लिए ही है। इस वास्ते गीता में बड़ी कड़ी बात लिखी है कि भुंजते ते त्वम पापा ये पसंत्यात्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन करते हैं, बनाते हैं, वे पापी कोरा पाप का ही पाप का भक्षण करते हैं। कोरा पाप ही पाप, आत्म कारणात्मक से अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए तेज करते हैं, पाप करते हैं। ये अपने लिए करना ये राक्षसी वृत्ति है, ये मानवीय वृत्ति नहीं है। राक्षस हुआ मैं जीता रहूं, जप और तप और जो कुछ अपने लिए करता, अपने लिए।
और हमारी पद्धति ऐसी विलक्षण है कि मुक्ति भी औरों की हो, कल्याण भी औरों को हो, भगवान के दर्शन भी औरों को हो जाए, तत्व ज्ञान भी दूसरों को हो, ये मुक्त भी दूसरे हो जाए, प्रेमी भी सब हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक एक भाई, एक एक बहन के भीतर ये भाव होना चाहिए। ये हमारी अनादिकाल की पद्धति है, ये रीत है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। भगवत गीता में इसका बहुत विलक्षण वर्णन किया है। अपना जीवन दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। दूसरों के लिए जीवन है, वही मुक्त होता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते तथा प्राणी मात्र का हित, केवल मनुष्यों की सेवा ही नहीं, सर्वभूत हिते रहता, भूत प्राणी, वे स्थावर हो, जंगम हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई जान हो, उन संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए ही हमारी रति प्रीति होनी चाहिए। ये भावना की विशेष बात कहते हैं। क्रिया की और पदार्थों की इतनी जरूरत नहीं है जितनी भाव की जरूरत है। क्रिया और पदार्थ सीमित होते हैं। पदार्थ हमारी सामग्री होती थोड़ी हो गई, लाखों करोड़ों रुपया हो तो भी सीमित ही होगा, पर भाव ऐसा कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको प्राप्ति हो, सब मुक्त हो जाए, सब भक्त हो जाए, ये भाव अनंत है। वस्तु छोटी होती है, भाव बहुत बड़ा होता है, जिसमें भी ये उपकार का भाव है, प्रेम भाव है, ये भाव बहुत बड़ा है, बड़ा मीठा भाव है, सबको आनंद देने वाला भाव है। तो हमारा जीवन केवल दूसरों के हित के लिए ही है। कैसा हित हो, दूसरा का हित कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरों की प्रशंसा कैसे हो जाए, ऐसा नहीं करते उसको दुष्ट कहा है। राक्षस असुर दुष्ट है वे, जो जरे ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति देख करके चलते हैं, तो दुष्ट हृदय परिताप विषेखी, वे आध्यात्मिक आदिदेव का आदिक भौतिक तो ताप है ही, उनके ताप विशेष होता है। क्या कि दूसरे की संपत्ति लेकर जल जाते हैं, ये विशेष ताप है। तीन ताप तो दुनिया के ताप, संताप बोला, इनसे संताप सब जल रहे, पर उसे विशेष ताप होता है, क्योंकि वो अपने दृष्टि से चलना चाहिए, उल्टा चलता है, तो उल्टे चलने का फल भी उल्टा ही होगा, उल्टा कैसे होगा। तो ऐसे दुष्ट नहीं थे पहले, सतयुग ने, त्रेता कलयुग में, ये द्वापर में थोड़े थोड़े वृंद बहु हो, ये कलयुग में, कलयुग में वृंद के वृंद हो गए, समुदाय के समुदाय हो गए। तो ऐसे समय में सेवा करने की आवश्यकता बहुत विशेष है, अभी जरूरत विशेष है इस बात की। सबको सुख कैसे हो, सोचो, ये पहले घर में से आरंभ करो। घर में वे बड़े बूढ़े वे के सब बालकों का हित कैसे हो, पिता है माता है वे चाहे बच्चे सब कैसे खुश हो जाए, कैसे इनका भला हो जाए, और बालक वे चाहे हमारे माता पिता की ताऊ ताई है, इनकी चाचा चाची की सेवा कैसे हो जाए, इनको सुख कैसे हो जाए, देवरानी जेठानी में ऐसा ही, ननद भौजाई में ऐसा ही, सास बहू में ऐसा ही भाव हो, इनका सेवा, इनको आराम कैसे हो जाए। तो आराम सबको मिलेगा, क्योंकि सबकी इससे इच्छा वैसी होगी तो सबको आराम मिलेगा ही, स्वतः स्वाभाविक ही, सीधी बात है, सबको आराम मिले। कहते ये बात तो ठीक है, परंतु सब ऐसे है नहीं, तो हम क्या करें। बोले नहीं है तो आपके बड़ा सुंदर मौका लगा है, दूसरे हरेक सेवा लेना चाहते नहीं, और आज सेवा लेने की इच्छा वाले मिल गए, तो जिसको अन्नदान देना हो और भूखे आदमी मिल जाए तो बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की, बड़ी आनंद की बात है। जैसे व्यापारी के ग्राहक बहुत मिल जाए तो व्यापारी के आनंद होता है, ऐसे नहीं कि झंझट हुआ इतनों को माल देना पड़ेगा। अरे माल के अंदर अपने पैदा कितनी हो जाएगी,
ऐसे आज सेवा लेने वाले बहुत हो गए, तो सेवा करने वाले के तो बड़ा अहोभाग्य है, बड़ा सुंदर मौका है। नहीं तो सेवा लेता कौन है? हर एक सेवा करना चाहते हैं, लेना चाहते नहीं। अरे आज सेवा चाहने वाले हो गए तो सेवा करने वालों को कितने लाभ की बात है, कितने आनंद की बात है। आज शिकायत हो गया छोरा छोरी अपना कहना नहीं मानते, तो कितनी बढ़िया बात है। वे कहना नहीं माने, उनको पढ़ा लिखे कर ठीक कर दो, फिर ब्याह कर दो, ब्याह करके उनके पाते की चीज दे दो, उनके अब बराबरी पधारो, आपकी मर्जी हो जैसे करो। कैसी बढ़िया बात है। अपने पूरे कर्तव्य का पालन कर लिया कि तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो आपका काम आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। इच्छा रखने से वे सेवा नहीं करेंगे। और आप सेवा की इच्छा नहीं रखोगे और केवल सेवा करोगे तो सेवा ज्यादा करेंगे। ये बात देखने में आती है। जो संत महात्मा है, ब्राह्मण देवता है, बड़े अच्छे अच्छे पुरुष हैं, जो नहीं चाहते हैं उनकी लोग सेवा ज्यादा करते हैं, और जो चाहते हैं उनकी सेवा नहीं करते। अगर चाहने वालों की सेवा करना होता तो फिर चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को दान देना चाहिए, क्योंकि वे चाहते ज्यादा है। और लुटेरे डाकू तो ऐसे जो मार पीट करके ले लेंगे, ऐसा लेना चाहते हैं, दान पुण्य उनको ही देना चाहिए, क्योंकि वे अपना लेने के लिए हत्या करते भी नहीं सकते, तो उनकी लेने की इच्छा बहुत है, उनको देना चाहिए। उनको दान का पात्र नहीं बताया उनको कि ये दान के पात्र है। भूखों को अन्नदान के पात्र बताया, प्यासों को जलदान के पात्र बताए, सहायता वालों की सहायता करना पात्र बताया। तो क्या बात है कि लेने की इच्छा का त्याग करना है और देना देना अपना करना है। इसमें एक तात्विक बात बतावें, जैसी मैंने पढ़ी है संतों की वाणी में, वो सुनाता हूँ। लेना है, लेता है और देता है, लेता है देता दोनों काम करता है, वो संसारी होता है। और जो लेता ही लेता है वे वृक्ष है, पशु है, वे होते हैं। और देता ही देता है वो भगवान और महात्मा होते हैं। ये तीन विभाग है। तो लेना देना दोनों अपने मनुष्यों में स्वाभाविक लेना देना, लेना देना, लेना देना दोनों चलता है। तो ये क्या है? देना ही देना है, ये चेतनता है, और लेना ही लेना है, ये जड़ता है। और देना लेना दोनों है, ये चेतन जड़ ग्रंथि है, ये बंधन है। तो लेना ही ये जड़ता है। क्यों जड़ता है? लेना है, उसके भीतर में वहाँ चेतनता नहीं है। जहाँ चेतनता होती है उसे लेने की इच्छा नहीं होती, क्यों चेतन पूर्ण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि। सहज सुख राशि को सुख की इच्छा नहीं है। चेतन है तो उस जड़ की जरूरत नहीं है। जड़ होता है उसे जरूरत रहती है, उसकी पूर्ति होती ही नहीं है। और चेतन की अपूर्ति होती नहीं, आती ही नहीं, आवश्यकता जरूरत नहीं। चिन्मय है, सदा आनंदमय है, सदानंदमय है। तो देना लेना है, ये चेतन जड़ की ग्रंथि है, ये जन्म मरण का हेतु है। अपने मारवाड़ में कहते हैं लेनिया देनिया है, वही अपना लेनिया देनिया है। एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई काला चाबिया है, इसका लेना पड़ेगा। इसका तेल खाया है तो लेना पड़ेगा। तो ये बदला है, तो बदला वो कैसे लेते हैं। तो बदला लेना देना है, ये संसार का जन्म मरण का है। और केवल देना ही देना है, ये भगवान का है। लेना ही लेना ये राक्षसों का काम है, ये मनुष्यों का नहीं है। और मनुष्य रूप में ही पशु है, और केवल लेना ही लेना है। ये मनुष्य रूप है मृगास्तनंती, वे मनुष्य रूप से है पशु। पशु लेते ही लेते हैं, पशु देते नहीं है। पशु से आप ले लेते हो, आप दूध भी ले लेते हो, उनकी जट भी ले लेते हो, उनके बछड़ा भी ले लेते हो, उनका गोबर गोमूत्र भी ले लेते हो, आप ले लेते हो, परंतु वो देता नहीं है, देने की उसमें शक्ति नहीं है। वृक्ष है वो भी पुष्प दे देता है, पत्ता दे देता है, लकड़ी दे देता है, सूख करके आपको सब देता है। ऐसे जितने पशु है सबसे आप ले सकते हो, उनमें देने की बात नहीं है।
तो देने की बात नहीं है, वो लेने वाला तो उनका पालन करो, उनकी रक्षा करो, हित करो, क्योंकि वो सब आपको सौंप रखा है अपने को। वो देने में उनमें शक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, परंतु अपने आप को सौंप दिया है, तो उसकी रक्षा करो। उनसे बहुत लाभ होगा। जितने पशु पक्षी जीवेंगे आपको लाभ होगा, जितने वृक्ष रहेंगे आपको लाभ होगा, जितनी खेती होगी आपको लाभ होगा। तो आप लाभ के लिए उनको ले, पर उनका भी पालन करें। किस लिए? तो दूसरों की सेवा के लिए, अपने व्यक्ति के लिए नहीं। हर एक आदमी अपने लिए न छोड़ दूसरों को सब करे। हमारे जितने मंत्र आते हैं, ये ब्रह्मणे नमः, इदं ब्रह्मणे नमः, ये परमात्मा के लिए हुई है, मेरे लिए नहीं। हर एक काम में न मम मंत्र आप पढ़ते हो, सुनते हो, संध्या करते हो, न मम मेरे लिए नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, वो सब उसको होता है। और उसको भी वस्तु को अपनी नहीं मानना चाहिए। भागवत में जब आए नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास, तो उन बातें चली, तो उसमें चारों वर्ण, चारों आश्रमों के धर्म बताए, स्त्रियों के धर्म बताए और सन्यासियों के धर्म बताए, और बड़े त्याग की बात कही। तो उसमें ये प्रसंग आता है कि भाई सन्यासी का धर्म बड़ा ऊंचा है, वो मुक्ति करते हैं, तो गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी क्या मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है? क्या सन्यासी बन सकता है? कहते हाँ बन सकता है। बड़ी सुंदर बात नारद जी ने कही कि महाराज ये यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वं देहि नाम अधिकं यो भी मन्येत शस्त्रेनो दंडमर्हति। आप गुस्सा न करें, भागवत की बात कह रहा हूँ मैं, मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात व्यक्तिगत नहीं है। वे कहते हैं यावत ब्रियेत जठरम, आपके पास जितना चोखा है, जो धन है, संपत्ति है, वैभव है, उसमें आपका कितना है? यावत ब्रियेत जठरम, जिससे आपका पेट भराई हो जाए। पेट भराई का अर्थ है खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा, जिनसे आपका निर्वाह हो जाए, उसको पेट भराई कहते हैं। क्या करते हो? पेट भराई करते हैं हम तो। हम पेट भराई मानो अपना निर्वाह, जितनी चीज से अपना निर्वाह हो जाए, जीवन रहे हमारे, वो है जठरम, यावत ब्रियेत जठरम, वो है अपना। अधिक यो भी मन्य, अधिक जो हमारे पास पड़ता है वो अपना अभिमान करके ये सब मेरा है, अभिमन्यत ऐसा अभिमान करता है कि मेरा है। उसके लिए बड़ी कड़वी बात बताई है। शस्तेन है, वो चोर है, उसका चोर नाम है चोर। और चोर कहकर छोड़ा नहीं है, दंड मरते, उसे डंडा पड़ना चाहिए। जैसे चोर के पड़े जैसे डंडा पड़ेगा उसके, जो दूसरों को अपनी मानता है। अपने निर्वाह की तुम्हारी चीज है, जो निर्वाह करते हो, निर्वाह करते करते उठ कर चल देते हो, तो वो पड़ी रहती है। यार आए हो तो निर्वाह के लिए आप करते रहो, पहले भी संपत्ति पड़ी है, अपना निर्वाह करते रहो, कमाते रहो, अपना निर्वाह करते रहो, तो चले जाओ। सीधी सादी बात है, कितनी बढ़िया बात बताई है। तो अधिक को अपना न माने। अब किसका है इसका पता नहीं, तो क्या है कि जैसे भूखा आया तो उसके ऊपर रोटी आपके पास है, तो वो रोटी उसी की समझ उसको दे दो। ऐसे नहीं कि मेरी रोटी है मैं देता हूँ, ये नहीं, आपकी है ही नहीं। आपकी रोटी तो आपने खा ली, आपके कपड़े आपने पहन लिए। अब अधिक पड़ा है तो किसका है पता नहीं, भूखा आया तो उसका है, उसी का है, वो ऐसे कर उसको अर्पण कर दिया। मैं तो एक पुस्तक में पढ़ा कि जो पुस्तक, जो वस्तु अपनी समझ देता है, इसके समान कोई पाप ही नहीं है। आश्चर्य इस बात नहीं, ऐसे समान कोई पाप होता ही नहीं। सबसे अधिक पाप यह है कि जो अपनी मान कर देता है। तो अपनी मानना बड़ा भारी पाप है। आप रक्षा करने वाले हो, उपार्जन करने वाले हो, उसका संचालन करने वाले हो, ये अपना है। परंतु अपना काम तो उतना ही है जैसे निर्वाह हो। दूसरे है किसके? दूसरों के लिए। तो हमारा कमाना करना सबका दूसरों के लिए ही है काम, और उसको देते रहेंगे, हम अपना निर्वाह करते रहेंगे, समय पर चल देंगे, मर जाएंगे, फिर बात देता रहे। तो सेवा करना खास हमारा काम है। रजसी प्रणयंगत्वा कर्म संगी सुझाए थे,
रजोगुण में मरने वाले मनुष्य लोग में कर्म संगी में होते हैं। तो कर्मों की आसक्ति में तो कर्म क्या, कर्म मेरे लिए करना ये तो बंधन है। कारण गुण संगो से सदा सतियों नहीं जन्म सो, जो संग है, आसक्ति है, ममता है, ये तो जन्म मरण का हेतु है। यह पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में मेरापना रखते हो और मेरे लिए रखते हो तो जन्म मरण का अंत आएगा ही नहीं। वासी दे लेकर के चिंतन करते मरोगे, फिर वैसे ही मरोगे, वैसे ही मरोगे, फिर वैसे ही मरोगे। पुनर्भी जननम पुनर्भी मरणम पुनर्भी चढ़ते शयनम, बार बार जन्मों के मरोगे। जैसे घानी का बैल है वो उम्र भर चलता है, उम्र भर चलता है पर एक कदम नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है। ऐसे अपने लिए करने वाले अनंत जन्मों तक घूमते रहेंगे, वहां के वहां ही रहेंगे, कहीं जा ही नहीं सकते। क्योंकि अपने लिए करेंगे तो उनकी क्या दशा होगी, वो आसक्ति होगी। राग जन्मों मरो, जन्मों मरो, जन्म मरो, बाहर दुख पालो, कष्ट पाते ही रहेंगे। इस कष्ट का कभी अंत होगा ही नहीं। सब दूसरों के लिए करोगे तो आपके निर्वाह में कमी नहीं आवेगी, आपका निर्वाह बढ़िया होगा। ये जो कमी आती है अन्न की, जल की, वस्त्रों की, स्थान की जो कमी आती है हमारे दुरुपयोग से आती है। जो दुरुपयोग करता है, अन्न का दुरुपयोग करता है, उसको भूखे मरना पड़ेगा। जल का दुरुपयोग है, कल छोड़ दी खुली गिर रहा है, ऐसे जल का दुरुपयोग करने वाले को प्यासे मरना पड़ेगा। जो आपको वस्तु मिलेगा वो दुरुपयोग करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा। वो सदुपयोग के लिए है, सबके हित के लिए है, नष्ट करने के लिए नहीं है। उपार्जन करो खूब धर्म पूर्वक और सबको सेवा करो। जिसके पास जो चीज नहीं है और आपके पास अधिक है, वो अधिक आपके पास है वो उसकी है, ऐसे नहीं कि मेरी है। आपने तो अपने काम में ले ली तो वह वस्तु उनकी है, तो उनको प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक उसे समर्पण कर दो। अरे घर पर रसोई बनने पर कोई भिक्षुक आवे तो एक रोटी उसको दे दो। और बहू भी तो आई है दूसरे घर से, पर वो यहाँ ही रहती है तो रहती है तो भरपेट अन्न खाओ, कपड़ा पहनो, काम करो, अपना ले पूरा काम करो और खाओ और पहनो और काम करो। तो आया हुआ हो चाहे जन्मा हुआ हो, किसी तरह से हो, उसकी सेवा करो, शुश्रूषा करो, आराम दो, हित करो। तो ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र में, मात्र के हित में रति होनी चाहिए, उनके कल्याण में, हित करने में रति, प्रीति भीतर का भाव जो है वो उनके हित में प्रीति, उसका कल्याण हो जाए ये प्रीति। जैसे निर्धन को धन मिल जाए वो राजी होता है, धन की इच्छा वाले को धन मिल जाए, लाखों करोड़ों होने पर भी फिर धन की इच्छा उसको धन मिल जाए तो राजी होता है कि नहीं। ऐसे हैं दूसरों के उपकार में आनंद आना चाहिए। कितना हमारे को बहुत बड़ा अवसर मिल गया, अगर नहीं देता तो हम क्या करते। क्या हमारे पास शक्ति थी, सामर्थ्य थी जो हम दान का पुण्य, दान का लाभ ले सकते। ये देने वाले की कृपा है, जिससे कि उन्हें दान लिया तो 1 गुना दान और 100 गुना पुण्य, इतना पुण्य होता है। तो देने वाला तो 1 रुपया देता है और पुण्य 1000 रुपयों का होता है। तो 1000 रुपया दिया उसने, आपने 1 रुपया दिया तो बड़े दानी कौन हुआ। इधर सोचो आप। तो सेवा करना ये खास मनुष्य का धर्म है, जन्मजात अधिकार है ये। इसके लिए ही मनुष्य शरीर है। ये विषय भोग के लिए और पदार्थों के संग्रह करने के लिए शरीर नहीं है। कामोपभोग परमा एकाग्रता ये आसुरी संपत्ति बताई है। तो ये तो कुतिया में ही होता है। कुतिया के बच्चे होते हैं, उसमें दूसरी कुतिया आती है, तो कुत्ती के बच्चे होते हैं, उसमें कोई नर होते, मादा 2 होते हैं। कुतिया के बच्चे तो कुतिया भी होती है, कुत्ता भी होता है उसमें। तो कुत्ता आता है वो तो कुत्ते को मार देगा, और कुतिया आती है कुतिया को मार देगी। माँ होती दोनों का पालन करती है। संभाव्यम जाति तो भय, जाति में भय है उनका।
बंदर होता है, उस बंदरी के बंदरी पैदा होगी तब तो वो नरजुन रक्षा करेगा, और बंदर के बंदर पैदा हो गया बंदरी के तो उसको निकाल देगा, नहीं तो मार देगा। नहीं तो बंदरी हो अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है वहां से, थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि इनका बैर है आपस में। पुरुष का आप समाज में देख लेना, अपने मोहल्ला में देख लेना, बाहर से कुतिया आती है तो कुतिया ज्यादा पूछती है, कुत्ता कम उठता है। कुत्ता है तो कुत्ते ज्यादा बचते हैं, कुत्ते कम उठते हैं, क्योंकि वो कुत्ता नहीं सुहाता। वो सोचते मेरी सामग्री ये लेगा, मेरे भोग में ये इस बात से हिस्सेदार बन जाएगा, इस बात से नाश करना है, अरे मेरा भोग सुंदर अपना चलता रहे, इसका नाश न करो। ये स्वतः पशुओं में भी है, बंदरों में, कुत्तों में, ये देखी हुई बात है। आप देख लेना, परीक्षा कर लेना। अगर यही बात हमारे में रहेगी, हमारे बच्चे ही ठीक रहे, दूसरों के ऐसे हो जाए, तो ये भाई ये तो कुत्तों की बात है, राक्षसों की बात है, असुरों की बात है, ये मनुष्यों की बात नहीं है। मनुष्यों की बात तो हित करना, पालन करना, सबको सुख पहुंचाना, सेवा करना। वो सेवा करे न करे ये हमारे में है ही नहीं। कि दूसरी सेवा नहीं करते तो क्या दूसरी सेवा करे तो हम नहीं बात कर सकेंगे, हम अकेले क्या करेंगे, वो सेवा करते ही नहीं। तो अकेले करोगे तो आपका भाग्य खुल गया कि आपको सेवा का मौका मिलेगा। और कितना करना है, जितना आप कर सकते हो, शरीर में जितनी सामर्थ्य है शरीर से कटकर परिश्रम करो, पैसों की वस्तुओं की जितनी आपके पास बहुत आए थे जितने है उससे उतनी सेवा करो। ज्यादा करने का आपको कोई है ही नहीं। अरे भाई माल पर जगात लगता है, जगात लगती है तो माल ही नहीं तो आपको जगात कैसे लगेगी। इसमें ज्यादा धन चाहना भी गलती है। शास्त्र में लिखा है धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरं तस्य वरी निरीहता प्रसारणाधि पंकज दूराधा स्पर्शम वरम। कि धर्म के लिए भी जो चंदा करते हैं, चिट्ठा करते हैं, मांगते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, इसका निषेध किया शास्त्रों में। धर्मार्थम यस्य वित्तेहा, केवल दान पुण्य के लिए, धर्म करने के लिए जो धन की इच्छा है वो धन की इच्छा न करना चाहिए। ऐसे धन की इच्छा नहीं करना, अपने पास ही उसे करना, उसे निरीत न चाहना अच्छा है। कैसे कि प्रश्नावनादि पंकज से दूरा 10 नंबरम, पहला कादा लगाओ फिर से धो, तो कादा ही क्यों लगाओ, पहले लो, पहले से संरक्षा करो और उसे ले फिर दो। तो महाराज कादा जितना होता है उतने जल से कादा साफ नहीं होता। छटाक भर कादा लगा है तो छटाक भर से शुद्ध नहीं होगा। शेर 2 शेर करने से शुद्ध होगा, फिर भी भीतर में उसका अंश रह जाएगा, मैला बना रह जाएगा, घटेगा नहीं। इस वास्ते दूसरों से धन लेकर पुण्य करोगे तो वो पुण्य से दूसरों का जितना धन लिया है वो कादा उतने से उतरेगा नहीं, बहुत ज्यादा से उतरेगा, जल्दी से नहीं उतरेगा वो कादा। प्रक्षालनादि पंकज से दूराधा स्पर्शनम परम, अपन कादा न लगाना बड़ा श्रेष्ठ है। आपको अधिक की जरूरत क्या है, आपके जितना है उतना ही देने का आप पर अधिकार है, अधिक आपको अधिकार है ही नहीं। मनुष्य कहते नहीं अधिकार है। और धनी है वे मानते हैं धन देना भी उपकार करते हैं, हम ठीक करते हैं। धनी आदमी धर्म करना नहीं जानते। क्षमा करना, मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता हूँ, मैंने जैसे पढ़ा है सुना है उनसे मेरे विचार में जो बात आई है वैसे कहता हूँ। वे कहते ये था जो हम करते नहीं कर सकते। गरीब जितना दान पुण्य करता है धनी उतना नहीं कर सकता, है ही नहीं सामर्थ्य इतने करने की। आप देखते दान ज्यादा करता है धनी, धनी ज्यादा नहीं करता। धनी ज्यादा करता है, जैसे कैसे कहा कि बलवान कौन है, गाय है तो भैंसा है, कहते हाथी बलवान है, हाथी बलवान। एक ने कहा हाथी बलवान नहीं है, बलवान कीड़ी है। कि कीड़े बलवान कैसे है, कि कीड़ी 2, 4, 5 कीड़ी बन जाए इतने चौके एक दाने को खींच कर ले जाती है। हाथी पर 5 हाथी रख दो वो ले जाएगा, उसमें बल नहीं है इतना। आपको दिखता है मोटा, ये आपकी बुद्धि मोटी है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। मोटी बुद्धि को मोटा ही दिखेगा, अंधों को तो दिखता ही क्या, अंधेरे रहता है क्या दिखे उनको।
सूक्ष्मता से आप देखो तो छोटे छोटे बंधुओं में बड़ी शक्ति है। इसी तरह से जो गरीब है उनके साधुओं को जो भिक्षा मिलती है प्राय गरीबों से मिलती है। मेरे को आप आक्षेप कर सकते हो, आप तो धनियों से लेते हो, तो हमारा भाग्य फूटा हुआ है जो लेते हैं, तो धनियों से क्यों ले? ये लिखी है शास्त्रों में कि जो रुग्धा गुहा के भागवत में है, आप सुन लेना। क्या संसार में पर्वतों की गुफा नहीं रही क्या? निसंति भिक्षा क्या वृक्ष फल नहीं देते? चीरानी पथ निसंत की फटे चित्र नहीं मिलते हैं क्या? क्या सदिन सहिताएं सुख हो गई? जो अच्छे पुरुष है वे धनी के जावे तो क्या उन्हें पानी नहीं मिलता है, अन्न नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है, रहने को नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है? ये पड़ा है जंगल में पड़े हुए, गलियों में पड़े हुए चित्रों को लेकर के अपनी लंगोटी बना लो। क्यों जाओ धनियों के यहाँ पर? 3 बात को साधना राज द्वारे जाए। राजा के धनी के हाथ में जो साधु जाते हैं वो 3 बात के लिए जाते हैं। नहीं तो साधु क्यों जाओ धनियों के पास में? धन मदान लिखा है, वे धन में के मद से अंधे हैं, अंधों के पास क्यों जाए? दुर्मदान था, बताओ। दुर्मद अंधे, बहुत महान अंधे। तो उनको भजंती का कथन कभी हो भजंती कैसे उनका भजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे? धन दुर्मद अंध को क्या मीठो क्या मान को कुछ लेने की चाहे, क्या तो कोई मीठे की चाहना है, मान आदर हो जाए अथवा लेने की चाहना है, तुम जाएंगे रोन को जाए? क्यों जाएंगे? बैठे भजन करेंगे एकांतों में। स्थिर के निर्वाह के लिए तो भगवान का प्रबंध है ही, फिर धनियों के पास में क्यों जाएगा? मैं तो ऐसे यहाँ रहता था 6-6 महीना 8-8 महीना कलकत्ते में रहता था, उसमें मेरे को संत मिले थे कि तुम कैसे बैठे हो यहाँ। मेरे को बड़ी चेतावनी दी कि धनियों में उतरो। धनी क्या करेंगे? पहले तो पूजा करेंगे, पहले खाने पीने को देंगे, और आदत बिगड़ जाएगी तब कहेंगे बाबा जी वो नहीं रहे, दूर हुए। तो बाबा जी ऐसे क्यों नहीं? तुमने तो बिगाड़ा बाबा जी को, फिर तिरस्कार करेंगे। ये देवता है, धनी है, ये देवता ऐसे करते हैं। ऐसे कैसे बैठे हो? आपको फूल का भाता है, बाजरी की रोटी भाती नहीं आपको? वे कहा संतों ने। ये बात है भाई ऐसी। लेकिन धन में दुर्मदान तो हो रहे हैं, वे क्या नियाल करेंगे? वे दान पुण्य करना नहीं जानते। वे तो बस दान करे तो प्रशंसा हो जाए, वाह वाह हो जाए, अखबारों में नाम आ जाए, प्रशंसा हो जाए, वहां धन खर्च करेंगे। असली पात्र उनको मिलते ही नहीं। कैसे मिलेंगे? गरीबों को असली पात्र मिलते हैं। बड़े अच्छे संत महात्मा वृद्ध त्यागी भिक्षा के जाते हैं तो गरीबों के वहां ठेठ महाराज उस आंगन में चले जाते हैं, और धनियों के यहाँ लाठी लिए बैठे हुए, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? वो जा ही नहीं सकते वहां। तो आप विचार करो कि ज्यादा धन होने से ज्यादा तुम दान पुण्य करेंगे, ये बुद्धि भ्रष्ट है भाई। क्षमा करना, आप मेरी बात आई, मैं जैसी आती वैसा कहता हूँ, फिर भी कड़वे शब्द कम कहता हूँ, परंतु आ जाते हैं मन में। वहां भिक्षु पहुंच नहीं सकता, अरे देंगे तो हजारों और लाखों रुपए दे देंगे, टैक्स दे देते हैं, डॉक्टरों को दे देते हैं, टैक्स देंगे महाराज, वकीलों को देंगे, संत महात्माओं को पीड़ितों को कितना मौका मिलता है। धनी आदमियों को धन इसमें खर्च होता है, क्या हुआ भोगों में, सारियामी में, वाह वाह में, प्रशंसा में, एक ब्याह में कितनी बिजली खर्च कर देते हैं, कितना जीव मरता है, कितना नाश होता है, परवाही नहीं उस बात की। उसका सदुपयोग बड़ा मुश्किल है। कहीं भी गायों के लिए बात चली और सब ने चंदा चिट्ठा दिया, एक पास 5 रुपया है, वो 5 रुपया में 1 रुपया दे देता है बड़े सुगमता से। 5 रुपये में 1 रुपया मैं भी देता हूँ, दे दिया मैंने। 100 में 20 दे देगा। अरे 1000 हो तो कितना होता है? 1000 में 1000 हो 200 रुपये होते हैं। अरे लाख रुपये हो तो, अरे करोड़ हो तो 20 लाख दे देगा वो। ये वहम है कि वो ज्यादा दिया है भाई। इसमें गिनती नहीं है, गिनती में ज्यादा दिया, ज्यादा गिनती में नहीं है। शत सारू दत्त बांटिए ना पो कहे तो नरा, निपट नकारो न दीजिए उन देख घरा। शत सारू, शक्ति के अनुसार होता है, तो शक्ति के अनुसार दिया जाए। और मैं कहता हूँ 5 रुपया वाला 1 रुपया दे देता है,
और लाख करोड़ लाख वाला 20,000 दे देता है, तो 20,000 देने पर भी 80,000 बाकी पड़ा है, उसके पासों में 4 ही रहा है। निर्वाह में तंगी आवेगी, उसके निर्वाह में तंगी किंचन मात्र भी नहीं आवेगी। दूसरे उपकार करने में लगने से हमें तंगी भोगना पड़ता है, तो उतना धन तो तब हो कि उसे तंगी भोगनी पड़े। 1,000-2,000 अपने पास में रखे, 4 रुपयों में जितना निर्वाह होता है वो 1,000, 2,000, 5,000 में हो जाएगा, तो उनका रहन सहन ज्यादा बड़ा है, तो निर्वाह मात्र की कमी नहीं आएगी उसके पास में, है उस पास कमी आ जाएगी। कमी दे करके धन देने वाले गरीबों में मिले हैं, धनियों में मिलेगा नहीं, कोई सही मिलेगा, इतिहास में भी कम मिलेगा। तो इस बात हमारी शक्ति कम होती है तो उससे दुख नहीं मानना चाहिए। हमारी बहनों बात आती है, क्या करूं, मेरे पास धन नहीं, मैं भी उपकार करूं, मैं भी ऐसा ऐसा काम करूं। अरे बहनों, ये क्यों चिंता करते हो? धन का महत्व बढ़ा रहे हो आप मन में, धन का महत्व। धनों से दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य धन का महत्व नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरे तो काम पड़ा बम्बई में, जब अकाल पड़ गया था, गाया मर रही थी, उसको मैंने कहा जाओ काम करो, तो मेरे को लोगों ने कहा कि धनी आदमी को इकट्ठा करो और आप में यहाँ दान की पेटी रख दो और सब जगह गाय वास्ते रक्षा हो जाएगी। मेरे को सम्मति दी और धनी आदमी इकट्ठा करके कहो कि भाई मेरा मन नहीं है कहने का, पेटी रखो। फायदा क्या होगा, इससे नुकसान कितना होगा? ये मैं कहूंगा भाई दान पुण्य करोगे महाराज, जरूर स्वामी जी को जरूरत पड़ेगी रुपयों की, ये भी बेटी रखी है, ये धन्यवाद को बुलाते हैं, तो धन का महत्व बढ़ेगा। मैं धन का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं त्याग कर धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं काम करूंगा। यहाँ कलकत्ता में कहा कि ऐसे आप करो तो धन हो जाए, मैंने वहां पर खड़ी बात और कही, आपको याद होगा, कोई नहीं होगा आप जाने। मैंने कहा मेरे से कसाईपना होता नहीं। लोग कहते हैं धन तो क्या है, हाथों मैल है, हाथों मैल में एक कलाजरी कोर है, कलीजे में छुरी चलाना है, धनियों को कहना कि तुम दान दे दो, ये कहना, ऐसे कसाईपना मेरे से नहीं होता। वो धनी आदमी लोग आशा धनी दे देगा, धनी क्या दे देगा? तो भाई मैं धनी निर्धन की बात नहीं कहता, धनी आदमी बहुत हुए, सर्वस्व देने वाले राजा महाराज हुए, राज्य छोड़कर चलते, लाखों करोड़ छोड़कर चल दिए, पर वे कौन हुए हैं कि जो पलायन नहीं खाते, राज भी अपने टैक्स जितना लगता है अलग रखते हैं, वो प्रजा के लिए ही रखते हैं, अपने नहीं रखते हैं, वे देश होते हैं इतना, पर लेकर के जो अपना ऐसा अनुभव है वो दान कर सकता ही नहीं। कैसे कर सकेगा? उसकी आदत बिगड़ी हुई है। कैसे करेगा? अपने लिए खर्च करेगा, अपने कुटुंब के लिए खर्च करेगा, अपनी मान बढ़ाई के लिए करेगा, वाह वाह के लिए खर्च करेगा। खर्च करने में भाव रहा कि हमारा नाम हो जाएगा तो अच्छे घर की लड़की मिलेगी, उसका दहेज आ जाएगा, फिर लाभ ज्यादा हो जाएगा। दान पुण्य में भी वही तृष्णा, वही व्यापार। तो भैया देने की इच्छा, देने का, सेवा करने का भाव होना चाहिए। ये भाव है, ये ऊंचा दर्जे की चीज है, वस्तु ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। भगवान ने दे दिए तो वस्तुओं का भी उपयोग करो और लाभ लो। वास्तव में तो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को भी दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, माँ कष्ट दुख भाग भय, कोई दुखी न रहे, ये भाव होता है। ये भाव होगा तो दुखियों को देखकर हृदय में करुणा होगी, सुखियों को देखकर प्रसन्नता होगी। जितने सुखी है, धन संपत्ति है, पर प्रसन्नता अच्छी बात है भाई, इतना अच्छी बात है। दुखियों के लिए करुणा होगी, उसके अंतर्गत शुद्ध होगा, निर्मल होगा। दुखियों को देख करके ईर्ष्या होती है, अभिमान होता है, अंतःकरण मैला होता है। दूसरों की उन्नति देखकर जलन होती है, दुष्टता होती है। दुखियों को देखकर कृपा आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए, हृदय द्रवित हो जाना चाहिए। अपने पास जो कुछ है भाई तुम अपना निर्वाह करो, हमारे पास इतना ही भाई, क्या करें, इतना ही है, तुम भी लो हम भी लें। एक काल पड़ा काल, जब गायों के लिए घास देना था तो क्यों ने ऐसा विचार किया कि घास खिला करके काल के बाहर निकल नहीं सकेंगे, घास खत्म हो जाए, गायों मर जाएगी तो घास तो बच जाएगा, गायों को निकाल दो।
घर में घास जमाना हुआ गायों को घर से निकाल दिया, उसमें 2000 गायों तो मैंने मंगाई वहां भेजी, ऐसी गाय की बात है। बताओ, सब होते हुए नहीं कर सकते। और ऐसा भी मैंने सुना कि अपना घास है जब गायों को खिलाओ, कि गायों को खिलाएंगे हम अन्न खाएंगे, घास कूट जाएगा तो अन्न खिलाएंगे गायों को, हम भी खाएंगे, मर जाएंगे गाय में, हम भी मर जाएंगे साथ ही। हम जी फिर क्या करेंगे? घास है तो घास खिलाएंगे, जैसे बाजरी खिलाएंगे, हम धान खिलाएंगे, तो छूट जाएगा, बस गाय में मरो हम भी मरो, बस कोई बात नहीं। तो ये भाव है अपना, ये हिंदुस्तान की रीति है, ये भारतवर्ष की रीति है, ये आपकी संस्कृति है। दूसरों के लिए महाराज प्राण दे देते हैं और के हित के लिए। ददो दधी से रस्ते ने, दधी सी ऋषि से हड्डियां दे दी। दध्यंग ऋषि का आता वेदों में वर्णन आता दध्यंग, अपने दधीची कहते हैं, दध्यंग दध्यंजा। तो दधीची ऋषि थे, तो उसके पास यह अश्विनी कुमारों ने आकर कहा, महाराज आपसे हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं, हमारे को ब्रह्म विद्या दीजिए। तो कहा, भाई ब्रह्म विद्या चाहते हो तो ब्रह्मचर्या का पालन करो, भोग भोगते रहो और ब्रह्मचर्या ये तुम पचा नहीं सकोगे। कहते हैं कि सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है और निकल जाता है, ऐसे ही ऐसे ब्रह्म विद्या लेने की बात हो तो ब्रह्मचर्या का पालन करो। तो 33 वर्षों का 3 बार ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो एक बार जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर देंगे ब्रह्मचर्य पालन करो। तो ब्रह्मचर्य पालन के ले गए, पीछे आया इंद्र ने कहा कि महाराज हम ब्रह्मचर्य आपसे चाहते हैं ब्रह्म विद्या। तो ऋषि थे महाराज, खुली कह दी बात, तुम ब्रह्म विद्या का पात्र नहीं हो। कड़ी बात कह दी, मैंने संतों को सुनी, ऐसे कह दी कि जिस इंद्राणी के साथ रहते हो, कुतिया के साथ वही आनंद लेता है, और तुम बढ़िया जगह रहते हो, गधा राख में लौट करके सुख कम नहीं देता है, तो गधे का कुत्ते के समान तुम्हारा सुख है, तुम ब्रह्म विद्या लोगे। तो उसने रीस कर दी कि मैं त्रिलोकी मालिक, वो ब्रह्म विद्या का मालिक लेने वाला कौन होगा। अब खबरदार है, आपको उसको ब्रह्म विद्या दी तो सिर काट लूंगा मैं। कि बहुत अच्छी बात। इधर चले गए, फिर आया अश्विनी कुमार कि महाराज ब्रह्म विद्या चाहते हैं। कि तुम विद्या चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूँ देना, परंतु बड़ी मुश्किल हो गई। इंद्र ने कह दिया कि मेरे को नहीं देते, मैं पात्र नहीं तो दूसरा पात्र कौन होगा, मेरे समान कौन है संसार में। अब ब्रह्म विद्या दी तो मैं सिर काट लूंगा। तो सिर काटने का तो कोई भय नहीं है, पर भय मेरे इसका है कि मैं ब्रह्म विद्या दे नहीं सकूंगा। तो दूसरी जगह और जगह गुरु बना लो और जगह ले लो। कि महाराज ये श्रद्धा भक्ति विश्वास हर एक जगह होता नहीं है, ये कुछ जबरदस्ती की बात नहीं है। आपकी हमारी श्रद्धा है, आप हमें दीजिए। कि धन्यवाद मैं बेटा ये आफत है। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि महाराज एक हमारी प्रार्थना है, बोलो। कि आप ब्रह्म विद्या देंगे, वो सिर काट देगा, सिर काट कहाँ फेंक देगा, फिर हम क्या करें। आप आज्ञा दो तो आपका सिर काट कर ले लें और दूसरा सिर बैठा दे ऊपर, और फिर ब्रह्म विद्या दीजिए, वो सिर काट देगा, आपको सिर लगा देंगे। ऐसा आपको कहते तुम्हारी मर्जी। तो सिर काट घोड़े का सिर लगा दिया, घोड़ा मिल गया, बच्चे मैंने लगा दिया, उसे ब्रह्म विद्या देने लगे। इंद्र ने सिर काट फेंक दिया, तो उन्होंने सब सिर लगा दिया। कि फांसी एक बार ही होती है, 2 बार नहीं होती, दंडा होती है, ठीक है। ऐसे इंद्र में पड़ी आफत, पिता से गया जब आफत पड़ी तो क्या करे भी, वो क्या करे होती नहीं है, कई अस्त्रों से नहीं मरेगा। दधी से ऋषि के हड्डियों से अगर बनेगा वज्र तो ये मरेगा नहीं, दूसरा मरेगा नहीं। तो इंद्र पहुंचा वहां कि महाराज आप हड्डी ले जाओ। तो हड्डियों में क्या था, एक पुरानी कथा आती है, देवता और असुर इनका हुई लड़ाई। उस लड़ाई में देवता हार गए तो वे भाग गए वहां से स्वर्ग से। तो दधीची ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और कहा कि महाराज हमारा दिन आज ऐसा है, हम हार गए हैं, आप एक काम हमारा करोगे क्या, कि हमारे अस्त्र शस्त्र आप रखो, इनकी रक्षा होगी तो हम एक दिन विजय कर लेंगे, और वे मार भेजिए हमारे यही छीन लेंगे तो हम करेंगे क्या, इस वास्ते आप रखो। तो कहते ठीक है। तो दधीची ऋषि की स्त्री गई थी जल भरने के लिए झरने पर।
तो वो पीछे आई लौट कर गए। तो कहा कि इसने से देवताओं ने कहा कि हमारा अस्त्र रखो। तो उसने कहा कि महाराज धरोहर किसी की रखनी नहीं चाहिए, बड़ा खतरा होता है इसमें, इस बात से रखना नहीं चाहिए। कहते मैंने तो रख लिया। तो महाराज क्या सोचते हो, मेरे जैसे आपकी मर्जी, बट ये रखना अच्छा नहीं है। अब महाराज वो रातों जगते गई, चोरा करने ले जाए, राक्षस असुर भी राक्षस ले जाएंगे। तो उन्होंने रखा। कई वर्षों तक देवता आया नहीं। तो क्या किया जाए, उन्होंने क्या किया, अपने मंत्र पढ़ करके अस्त्रों को सब जल से मंत्रित कर और उनको सब छोड़ करके पी गए। तो सब अस्त्रों का सार पी गए। वो सार सब हड्डियों में। तो हड्डियां इतनी तेज थी, वो मामूली अस्त्र नहीं चलते वहां। तो ऐसे हड्डियां थी। उनके जाकर इंद्र ने मांगा कि महाराज आप हड्डियां लो। बिना कारण सिर काटने वाला इंद्र मांगता है हड्डियां, जो तमाशा नहीं है उठा कर दे दे चीज। तो कहते हैं तुम ले लो। तो इंद्र ने कहा महाराज आपको हम मारेंगे नहीं, एक हमारे विश्व रूप की हिंसा लग गई, उस ब्रह्म हत्या से तो हम छूट ही नहीं पाए, फिर ब्रह्म हत्या हो जाएगी तो हम कहाँ छूटेंगे, हम मारना नहीं चाहते। तो कहते मैं प्राण छोड़ देता हूँ, अब आप तुम हड्डियां ले लो। तो उन्होंने प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिए तो विश्वकर्मा ने आकर कहा, विश्वकर्मा का महाराज जी के शास्त्र बताओ बनाओ। विश्वकर्मा ने कहा ब्रह्म का शरीर मैं चीरूंगा नहीं, अगर इसको चीर दो तो मेरे ऊपर मचा लगे, मैं ब्रह्म का शरीर नहीं चीरूंगा। तुम क्या करें, तब गायों को बुलाया। गौ ने काम धोने उनके तो चाट चटा दिया, वो चाट कर हड्डियां साफ कर दी। उन हड्डियों का पिनाक बना, उनका भीतर रीढ़ गई है वज्र बना, ये शस्त्र बना कर विश्वामित्र ने विश्वकर्मा ने दिए। उनसे उस राजा इंद्र की विजय हुई। ददो दती थी रस्ते नहीं। देखो विचार करो, बिना कारण सिर काटने वाले को शरीर छोड़ करके हड्डियां दे दी। ये हमारी जिंदगी, हमारी संस्कृति है। ये तुम्हारा भला हो, हमें कोई परवाह नहीं। अब वो हड्डियां दे दी, अब वो चाट गए, वो हड्डियां दी। उस समय भी ब्राह्मणी गई थी बाहर जल भरने को। तो वो आई, जितने महाराज ये सब काम कर लिया। आए तो क्या किया कि वो उनके कुछ नहीं है, वो तो चूस गई है सब, मांस तो चाट दी, गायों ने चाट लिया और हड्डियों के अस्त्र बना दिए। अब वो सती हुए तो किस पर हुए, तो उसके रूह केश थे उड़ रहे थे थोड़े, वो केश अच्छे इकट्ठे करके और उनके साथ सती हुई। वो थी गर्भवती। तो गर्भवती को जलना नहीं चाहिए, गर्भवती का गर्भ रखना चाहिए। जो जलाना गर्भ, अगर गर्भवती मर जाए, बच्चा मर गया तो भी शरीर से निकाल कर अलग उस दाह क्रिया करो, स्त्री की अधिक करो, गर्भ के रहते निषेध है। तो उसने क्या किया कि अपने बच्चे को निकाला, कोक फाड़ कर निकाल कर गए, और पीपल का वृक्ष था लगाया हुआ, वो भी लगाया। तो उसे ब्राह्मणी ने तो कहा देखो भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है। तो पीपल की टहनी दे दी मुझे में, छोटा सा बच्चा सोन जैसा, वो पीपल की उसे दे दी और क्या भाई तुम्हारा भाई है, पालन करो। उसको पिपलाद मुनि हुए, वो पिपलाद बड़े हुए, उन्हें पता लगा कि तुम्हारे पिता को बिना कसूर इंद्र ने मार दिया। मैं यज्ञ करूंगा, भस्म कर दूंगा, सब देवताओं को भस्म कर दूंगा। यज्ञ कर दिया शुरू, आहुति नहीं कर दी शुरू, इंद्र का सिंहासन हारा, स्वाहा, अभी खत्म हो जाते हैं किधर में। ऋषि माने कहे महाराज क्या कर रहे हो, कि हमारे पिता को मारे बिना कसूर, पिताजी को कोई कसूर ही नहीं, ऐसे मार दिया। तो तुम माफ करो, ब्राह्मणों में क्षमा चाहिए, आप क्षमा करो, सब कहने क्षमा कर दी। उस दिन में क्या भाई ये काया है, सब गोमूत्र पवित्र, इसका गोबर पवित्र, परंतु मुख अपवित्र है। गौ मुख लगा दे वो चीज बहुत अपवित्र होती है, इस वास्ते मुख अशुद्ध हुआ और साफ दिया, क्योंकि वो नदी के मांस को चाट गई। ऐसी कथा आती है। मैं कहना क्या था कि बिना कारण सिर छेदन कर दे, उसके भी जरूरत पड़े तो अपना प्राण दे करके उसकी रक्षा करे। ये हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, दूसरों को हित करने में। इस वास्ते कहा है कर्णस्त्वचम कर्ण त्वचा देती कर्णस्त्वचम शिविर मांसम जीव जीमूत वाहना ददौ दधी से रस्ती नहीं नास्त्य देयम महात्मा नाम। महात्मा के लिए अधेय कोई चीज नहीं है।
ऐसी बात आई है। तो दूसरों की सेवा में अपना जितना लग जाए अपना जन्म धन्य हो जाएगा, ये हमारी संस्कृति है। तो भाई बहनों से सबसे प्रार्थना है कि दूसरों का हित करो। मैं ऐसा नहीं करता आप हड्डियां ही दे दो, प्राणी दे दो, ये नहीं। आप सुगमता से अपने खाने पीने की चीजें रखते हुए अपना निर्वाह ठीक करते हुए जो अधिक है उसमें देने की कंजूसी मत करो। अपना निर्वाह कर लो, अपने निर्वाह की वस्तु भी रख लो, परंतु दान दूसरों का हित करो, वो सेवा करो। ये कहा है राजा बलि को शुक्राचार्य ने कि ये ब्राह्मण आया है सब ले जाएगा। कहा हुआ कि देव इतना देव तुम पाती कर दो कि मिस्त्री का है, इतना पुत्र का है, इतना धन है, इसमें से मेरा है जिसे दे लो। ये मानी नहीं, वह कहा है उसने। तो वो बात कही बलि ने स्वीकार नहीं करी, बात दे दिया, हो गया। जो जानते हो कथा वो आते हैं। तो हमारी संस्कृति केवल सेवा करने के लिए है। मनुष्य शरीर जिसमें गृहस्थ आश्रम खास करके सेवा, ऐसे साधु हो चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई हो, दूसरों के हित में अपना काम बिताओ, अपना जीवन लगावे, सबका कल्याण हो, सबका हित हो। अपने में जो है शक्ति, धन है तो धन से करो, मन है तो मन के द्वारा करो, इंद्रियों द्वारा करो, भावना है तो भावना के द्वारा करो, विद्या है तो विद्या के द्वारा करो, योग्यता है तो योग्य द्वारा करो। अपने पास जो है उससे दूसरों का हित करो। ये बात अपनी खास शिक्षा है।